बीजेपी को हराना, गिराना या भगाना अब नामुमकिन हो चुका है। तो हर साल पॉलिटिकल पार्टीज को अपना अकाउंट ऑडिट करवाना होता है और रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट करवानी होती है। और बीजेपी की रिपोर्ट देखकर आप यही बोलोगे, बड़े खतरनाक लोग हैं। 2014 तक बीजेपी के पास सिर्फ 84 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स थे, बट अभी कितने हैं? 1200 करोड़। ऑन द अदर हैंड 400 करोड़ पर काम चालू है। 2014 में नेट बैंक बैलेंस सिर्फ 700 करोड़ था, बट अब कितना है? 7000 करोड़। मतलब 12 सालों में बैंक बैलेंस 10 गुना ज्यादा। एंड जस्ट इमेजिन, सरकार बनाना तो बहुत छोटी सी बात है। 2014 में बीजेपी की जो नेटवर्थ 780 करोड़ थी, वो अब 9000 करोड़ हो चुकी है। पर सवाल ये है कि ये पैसा आया कहां से? ये पैसा आया है बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपतियों से डोनेशन के नाम पर। इतना डोनेशन की मानो कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर हो। और 2014 में बीजेपी की जो डोनेशन 640 करोड़ थी, वो 2023-24 में कितनी है पता है? 3900 करोड़ रुपए। अब सवाल ये है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को इतना रुपया क्यों देगा? डेफिनेटली देगा सब्सिडी के लिए, लैंड अप्रूवल के लिए, केस क्लोज करवाने के लिए। बिकॉज एट द एंड सारी पावर है तो बीजेपी के ही पास। फॉर एग्जाम्पल, टाटा कंपनी को सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए 44,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सब्सिडी मिली और उसके एक महीने बाद कंपनी ने 758 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। मतलब सब्सिडी टैक्सपेयर्स के पैसों की और प्रॉफिट डायरेक्ट बीजेपी का। और इस पैसे से स्कूल, रोड, हॉस्पिटल नहीं बनाए जा रहे हैं, ये सारा पैसा खर्च हो रहा है मोदी मार्केटिंग में। ये जो जगह जगह पर बैनर आप देखते हैं, ये सारे बैनर इन्हीं पैसों से लगाए जाते हैं। और इलेक्शन के दौरान एक बड़ा हिस्सा मीडिया को भी दिया जाता है। और सोचो कि जब आप किसी को इतना पैसा दोगे तो कोई आपके खिलाफ क्यों बोलेगा? अगर मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं उस एमपी को भी खरीद लूंगा जो मेरे अगेंस्ट वोट देगा। मतलब आप बटन कोई भी दबाओ, वोट मुझे ही जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वैसे अगर आप ये फॉलो बटन दबाओगे तो मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने का सपोर्ट मिलेगा।